हेलो एवरीवन। रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हम लोग सीख रहे थे। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम दिखाया था और इसके लिए हमने वैल्यू के लिए रिकरेंस रिलेशन लिखी थी, टाइम के लिए लिखी थी और नंबर ऑफ एडिशंस के लिए लिखी थी। इनको सॉल्व करना है, 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, इसको कॉपी करके आगे ले जाते हैं और इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, थोड़ी सी शायद मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको सॉल्व करने में, हल्का सा एक पॉइंट है। तो वो मेरे को बस एक बार आपको बताना है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है। ओके, सो लेट मी शो यू दैट पॉइंट। हाँ जी। तो देखो भाई, ये है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अगर हमारे को वैल्यू ही निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे जी, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई। पॉइंटर थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। हाँ जी। तो मल ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट विल बी इक्वल टू मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस में एक्स। अच्छा जी, तो अब वाई एक कम हुआ ना, यहाँ पे एक बार प्लस एक्स आया। तो फिर जब आप एक बार और करके देख लो, है ना, वहीं से पता लगना शुरू हो जाएगा आपको। मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस टू प्लस में एक्स और प्लस में एक्स। ये बताओ भाई, वाई में एक कम हुआ और प्लस एक्स हो गया, तो वाई माइनस वन में क्या होगा भाई, वही बात है, एक कम और हो जाएगा तो वाई माइनस टू हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब इसको आप खोल लो एक बार, है ना। तो मान लो ऑफ है, तो वही फालतू का ही काम है सब, आप ये सब जानते हो। प्लस टू एक्स कर दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए। एक्स कोमा वाई माइनस टू में प्लस टू एक्स हुआ है। तो चलते चलते जब हम के तक पहुंचेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के प्लस में के एक्स हो जाएगा। है ना, समझ गए होगे आप। अच्छा, अब आपको क्या करना है भाई, देखो टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, जब y जीरो होगा या x जीरो होगा तब जीरो आएगा। अब मजे की बात देखो भाई, x तो हर बार सेम ही चलता जा रहा है भाई, उसने तो जीरो होने का अभी फिलहाल तो कोई सवाल है नहीं। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह x ही चल रहा है, उसने तो जीरो होना नहीं। क्योंकि बोलता है ना एक्स जीरो या वाई जीरो, और बोला ना मैंने एक्स जीरो और वाई जीरो, तो वाई जीरो हो जाएगा। तो चलते चलते वाई जीरो होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे के की बजाय क्या डाल दूं, वाई भर दूं, बस वही बात खत्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा जी, मान लो एक्स कॉमा वाई माइनस वाई प्लस में वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये क्या बन जाएगा जी, वाई माइनस वाई विल बी जीरो। तो मल ऑफ एक्स कॉमा जीरो प्लस में वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होगी, जीरो, क्योंकि आप अभी बता करके आए थे जीरो इफ एक्स इज जीरो और वाई इज जीरो। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, प्लस में वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो फाइनल आंसर इज वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो सिंपल। तो फाइनली हमने वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दी। इसमें कुछ भी नहीं था, नथिंग, बहुत इजी काम था, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब कुछ किया भी है। चलो, ये पूरा स्क्रीन पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा जी, अगली क्या है भाई, टाइम के लिए है, तो वही चीज, चलो 1 मिनट लगेगा, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। काम तो वैसे हुआ ही पड़ा है, सेम टू सेम होना है ये। तो इसकी कॉपी बना करके हम आगे ले जाते हैं। हाँ जी। लो जी, इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। काम वही होएगा, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस में सी। एक बार और खोल दो, वहीं से क्लियर हो जाएगा। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस टू प्लस में सी, प्लस में सी। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई में एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस सी आया था, एक बार सी ऐड हुआ था। तो फिर जब वाई माइनस वन करोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई माइनस टू प्लस में सी, और यहाँ पे प्लस सी बैठा ही था, खोल दो इसको। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस टू प्लस में टू मल्टीप्लाइड बाई सी। सो सिंपल। अच्छा जी, अब चलते चलते आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे जब के बन जाएगा, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस के प्लस में के इंटू सी। अच्छा जी, और क्या बोला है, सी इफ एक्स इज जीरो और वाई जीरो। तो अब देखो भाई, एक्स तो बार बार वही चल रहा है ना, है ना। आप आई थिंक देखते ही बता दोगे, एक्स तो बार बार वही है, यही एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स तो जीरो हो नहीं रहा। ये तो वही, जब जीरो तो तब होगा जब तुम खुद ही सप्लाई जीरो कर दोगे यहाँ पे, है ना, जब एक्स की वैल्यू खुद ही जीरो दे दोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। एक्स एक्स वही सेम टू सेम बार बार चलता चला जा रहा है, चेक करो, यही एक्स यही एक्स यही एक्स, सेम टू सेम चल रहा है। अच्छा जी, तो फाइनली हमारे को जीरो चाहिए ना, एक्स जीरो या वाई जीरो, तो एक्स तो हो नहीं रहा, वाई जीरो हो जाएगा, तो वाई जीरो के लिए क्या करोगे, के की वैल्यू को वाई भर दो। तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वाई प्लस में वाई मल्टीप्लाइड बाई सी। देखो भाई, के इंटू सी, तो फिर वाई इंटू सी।
अच्छा जी, तो फाइनली क्या बन जाएगा जी, टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो प्लस में वाई मल्टीप्लाइड बाय सी, और अल्टीमेटली टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू क्या है भाई, ऊपर देखकर क्या हो, सी है, सी, सी भर दो उसको, क्या टेंशन है, वाई प्लस में वाई इंटू सी, तो क्या बन जाएगा भाई, वाई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सी, सो सिंपल, सी कॉमन आ जाएगा ना, वाई मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगा, तो बकवास बात है, आप समझते हो ये सब तो। हाँ जी, तो फाइनली सी कांस्टेंट है, उसको उड़ा दो, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, तो क्या बोल के आओगे भाई, थीटा वाई, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, थीटा वाई इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी वाई होगा उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई बार बार एक एक कम हो रहा था ना इसलिए, ठीक है, और ऑफ कोर्स जब एक्स जीरो होगा तो आंसर कांस्टेंट आना ही आना है, तो वो तो जब आप एक्स अप्लाई करोगे जीरो तभी आएगा, नहीं तो आने नहीं वाला है ना, तो फाइनली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तो यही आएगी, थीटा ऑफ वाई, तो जो भी वाई होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, अगर एक्स जीरो नहीं है तो, लेकिन अगर एक्स जीरो है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सीधा कांस्टेंट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, थीटा वाई, और एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, थीटा सी, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा वन, ठीक है, तो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो थीटा वाई है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो थीटा वन हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी, तो ये बहुत इजी काम था, आई थिंक पकड़ गए होगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, पूरा एक स्क्रीन पे कर देता हूँ मैं, आप नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, छोटी छोटी सी बातें हैं भाई, एकदम फॉर्मल बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, है ना, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो जी, एक ही स्क्रीन पे है, आप आई थिंक सब नोट डाउन कर सकते हो, अगर दिक्कत लग रही है तो चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फटाफट से आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ तक हो गया, उसके बाद ये कर लेना बचाओ पार्ट, हो गया, चलो आगे आ जाते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं इसी एल्गोरिदम के लिए। अच्छा, एक एक और रहेगी क्या, रिकरेंस रिलेशन, हाँ ये रहेगी, नंबर ऑफ एडिशंस वाली रह गई है, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एडिशंस वाली भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ आपके लिए, मोर कॉपी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से पहले एक स्लाइड डाल देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, हाँ जी, लो जी, ये भी बिल्कुल वही होना है, काम वही होना है, मैंने आपको वैसे होमवर्क में भी दे दिया था ये, बट फिर भी चलो एक बार मैच कर लेना आप लोग, तो क्या बोलोगे जी, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस वन, याद करो है ना, क्योंकि एडिशन एक फालतू हो रही थी, याद है आपको, मैंने ये सब पिछले लेक्चर में बताया था, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे रिकरेंस रिलेशन लिखे, अगर रिकरेंस रिलेशन लिखने नहीं आते तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आओ। अच्छा जी, इसको खोल दो, तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस टू प्लस में वन, प्लस में वन, भाई y में y माइनस वन प्लस वन हुआ था, तो y माइनस वन में क्या हो जाएगा, y माइनस टू प्लस वन, सो सिंपल, तो अल्टीमेटली इसको खोल दो, a ऑफ x कॉमा वाई माइनस टू प्लस में टू, और वहीं से पकड़ जाऊंगा मैं माइनस टू में, अब ये प्लस टू हो रहा है, तो चलते चलते जब आप k पे आओगे, a ऑफ x कॉमा वाई माइनस के, तो क्या हो जाएगा जी, प्लस के, तो बस अब आपको क्या चाहिए भैया, तो x जीरो हो या y जीरो हो, तब जीरो होना है, तो भैया y जीरो बनाने की कोशिश करो, तो y जीरो कैसे बनेगा जी, a ऑफ x कॉमा वाई माइनस वाई प्लस में y, जितना यहाँ घट रहा है वही ऐड हो रहा है ना, तो y माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पे y आएगा, तो क्या बन जाएगा ये, a ऑफ x कॉमा जीरो प्लस में y, तो ऑफ x कॉमा जीरो क्या जी, जीरो है, तो जीरो प्लस में y, तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे जी, हमारे पास y एडिशन हो रही है, सो सिंपल, ठीक है जी, हाँ, और ये y एडिशन कब है, जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ऑफ कोर्स, अगर x जीरो हो गया तो जीरो आ जाएगी, तो नंबर ऑफ एडिशन के लिए क्या बोलेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो तो y एडिशन है, और अगर x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जीरो एडिशन होंगे, सो सिंपल, आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, ये मेरे ख्याल से आपको शायद सब दिख रहा होगा ठीक ठाक, एक ही स्लाइड पे मैंने करा है कोशिश, हाँ अब ठीक दिख रहा है, नोट डाउन कर लो, अगली स्लाइड पे आ जाऊंगा, हो गया, ठीक है जी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे अभी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या कहा था भाई, स्टैक की डेप्थ देखनी है ना, एट ए टाइम आपको कितने स्टैक के अंदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स डालने पड़ सकते हैं, तो वही हमारे को बताना है, तो सबसे पहले देख लो भाई, कॉमन सेंस की बात है एकदम, जो हमारे पास फंक्शन था ये, ठीक है, तो वही बात है, सबसे पहले मेन फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल किया होगा,
है ना, एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई ने आगे किसको कॉल किया होगा, एक्स कोमा वाई माइनस वन, तो एक एक कम होता चला जा रहा है। तो भैया देखते ही बता दो कि आप वाई एक्टिवेशन रिकॉर्ड अप्रोक्सीमेटली प्लस वन माइनस वन को मारा गोली, मैंने आपको बोलता प्लस वन माइनस वन करोगे तो सब्जेक्ट आएगा नहीं आपको, तो अप्रोक्सीमेटली वाई आएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, थीटा वाई बोल के हम भाग जाएंगे, है ना। और अगर ऑफ कोर्स एक्स जीरो होगा तो फिर कांस्टेंट स्पेस लगेगा, क्योंकि सीधा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो लेट मी शो यू दैट, ओके लेट मी शो यू। तो एक्स्ट्रा स्पेस या जो जिसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली क्या होती थी भाई, याद करो मैंने आपको बताया था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट, कितना इनपुट जा रहा है और कितना एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो, ठीक है, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा। तो इनपुट हमारे पास कितना है जी, इनपुट हमारे पास ये तो कोई स्पेस ले ही नहीं रहा, क्योंकि मतलब कांस्टेंट स्पेस है, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो थीटा वन कांस्टेंट स्पेस ले रहा है इनपुट। इनपुट में हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ एरे या कुछ इस तरीके से यूज किया है, कुछ नहीं किया ना, वैसे वेरिएबल्स हैं और तो कुछ है नहीं, तो और कोड के लिए कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो कांस्टेंट स्पेस ही है इनपुट के लिए। और एक्स्ट्रा के लिए क्या बोलेंगे, वो स्टैक के हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सपोज कर लो आपने मेन फंक्शन कॉल किया, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। मैंने किसको कॉल किया होगा जी, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई, मल में मेन में बैठ के आपने मल ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉल किया, तो एक्स कॉमा वाई फंक्शन कॉल हो गया। अब एक्स कॉमा वाई में बैठ करके आपने किसको कॉल किया होगा, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन को कॉल किया होगा। अब मल ऑफ एक्स माइनस वन में बैठ करके किसको कॉल किया होगा, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस टू। ठीक है जी, चलते 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 जब ये बन जाएगा कहाँ पे, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वाई, क्योंकि देखो भाई वाई माइनस वन जब होगा तो वैल्यू वन आएगी ना, मल ऑफ एक्स कॉमा वन बन जाएगा वो, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। वाई माइनस वन भी तो कॉल होगा ना, है ना। ऊपर चलते चलते ऐसे बन जाएगा, या चलो के तक पहले के कर लो, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। मॉल ऑफ एक्स को वाई माइनस के आएगा, उसके बाद फिर चलते चलते वाई माइनस वन बनेगा, या यही करता है ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। वाई माइनस वन, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन, तो अल्टीमेटली ये वन बन जाएगा, मल ऑफ एक्स कॉमा वन, ठीक है। और y से शुरू हुए थे, तो फिर y माइनस वन हुआ, y माइनस टू हुआ, वाई माइनस वन हुआ, तो x कोमा वन हुआ। तो वन पे भी भैया रुकना नहीं है, देखो आराम से, वन वन पे भी रुकना नहीं है ना, कोड क्या कह रहा है देखो आराम से, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तब रिटर्न जीरो, नहीं तो नहीं होना। तो वन के लिए भी ये क्या करेगा, ये जीरो या वो तो है नहीं, तो क्या किसको कॉल करेगा, एक्स कोमा वाई माइनस वाई, डेट मीन जीरो, तो एक्स कोमा जीरो कॉल होगा। और जब एक्स कोमा जीरो कॉल होगा, वहां से देखोगे जीरो, तो अब बाहर आ जाओगे, जैसे मैंने बोलता फंक्शन कॉल होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो जीरो के लिए भी बनेगा भैया। ठीक है, चलते चलते फिर इसके बाद आप किसको कॉल करोगे, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वाई को कॉल करोगे, ठीक है जी। और फिर अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा, और फिर ये और आगे किसी को कॉल नहीं करवाएगा, फिर एक एक करके सारे हटते चले जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी यूज करनी पड़ रही है, इतनी। अब पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लो, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया नाना करते करते मेन के लिए। फिर ये हमारा दूसरा हो गया, ऐसे मतलब कितने हैं ये, ऐसे बता दो कितने हैं ये टोटल एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बन रहे हैं, याद है ना, व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, याद आ रहा होगा आपको। तो मतलब एक्स कोमा जीरो भी कॉल हुआ है, हाँ जी। तो देख लो भाई, एक्स कोमा वाई से शुरू हुए थे, मतलब वाई माइनस जीरो से शुरू हुए थे, देखो ढंग से देखो, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, वाई माइनस जीरो से आप शुरू हुए थे। एक्स इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप ढंग से पकड़ सको, वाई माइनस जीरो, फिर वाई माइनस वन, फिर वाई माइनस टू, वाई माइनस, चलते चलते वाई माइनस वन तक आ गए, टू से वाई माइनस वन और फिर वाई तक आ गया, मतलब जीरो से लेकर, चुपचाप से ऐसी बात करो, जीरो से लेकर वाई तक जा रहा है, वाई प्लस वन, और साथ में मेन भी बैठा है, तो वाई प्लस टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश हुए स्टैक में। तो मैक्सिमम डेप्थ वाई प्लस टू आई है, तो एक्स्ट्रा स्पेस कितना लग रहा होगा जी, थीटा ऑफ वाई, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा वन, सिर्फ कांस्टेंट स्पेस लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है जैसे एक्स जीरो होगा, तो आप मेन से कॉल करोगे मल ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक्स जीरो देखते ही कंट्रोल रिटर्न करके वापस आ जाओगे। चेक चेक करा देता हूँ मैं आपको, देखो भाई, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी ना, तो क्या होगा, सबसे पहले तो मेन फंक्शन कॉल होगा, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी, एक्स की वैल्यू अपने जीरो से अप्लाई करिए ना मेन में से, तो जीरो कमा से वाई जो भी वैल्यू रही होगी वो रही होगी। तो यहाँ से देखोगे जीरो कमा वाई, और पीछे आकर देखो कोड में आपने खुद लिख करके बैठे हो कि एक्स जीरो या वाई जीरो, तो रिटर्न जीरो करना है, तो रिटर्न जीरो मतलब क्या होगा, ये भैया यहीं से सीधा रिटर्न मार के वापस आ जाएगा। तो मतलब इससे ऊपर कोई डेप्थ जाएगी नहीं, दो ही जा रही है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो दैट इज कांस्टेंट ओनली, तो इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम थीटा वाई तक जाएगा, और मैक्स और मिनिमम थीटा वन तक जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस।
आई होप क्लैरिटी आ गई। तो टोटल ओवरऑल देखोगे, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, तो ये थीटा वाई आ रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट प्लस एक्स्ट्रा दैट विल बी थीटा ऑफ वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या आ रहा है जी, थीटा ऑफ वन। ठीक है। अब बोलना कि सर वाई जीरो हुआ तो, अरे वाई जीरो होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो भी तो थीटा वन हो जाएगा, उसमें क्या है भाई। तो वही बात है, ऑफ कोर्स वाई जीरो अगर आपने शुरू में वाई की वैल्यू जीरो से अप्लाई कर दी होगी तो थीटा वन ही आना है, और आप यहीं से भी चेक कर पा रहे होगे। इट्स वेरी सिंपल। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो और ज्यादा मैं इसमें नहीं घुसना चाहता, आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। नोट डाउन कर लो, अगली स्लाइड पे आ जाऊंगा। हो गया जी, चलो आ जाओ अगली स्लाइड पे। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो भाई। इंट पाव पाव मतलब पीओडब्ल्यू पावर निकालने के लिए एक्स कोमा वाई, वाई जीरो रिटर्न वन, एल्स एक्स कोमा एक्स मल्टीप्लाई बाय पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वन। बिल्कुल सेम टू सेम काम है भाई, है ना। तीन तीन मैं आपको रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख देंगे। तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन किसके लिए होगी जी, सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन किसके लिए होगी, वैल्यू के लिए। तो वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे जी, पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई दैट विल बी इक्वल टू वन इफ y इज इक्वल टू जीरो। देख लो भाई, रिटर्न वन करना है जब y जीरो होगा। अच्छा, नहीं तो क्या रिटर्न करवाना है, x मल्टीप्लाइड बाय पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस वन। हो गया। ये रिकरेंस, ये तो कॉपी पेस्ट, बार बार बताता हूँ, कुछ भी नहीं होता भैया, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया करो, कुछ भी नहीं है। वैल्यू लिखने वाला तो बहुत आसान काम है। अच्छा जी, उसके बाद अगली कौन सी लिखी जाएगी वैल्यू के बाद, लेट मी यूज अनदर कलर। आप टाइम के लिए लिख सकते हो। तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, लेट टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू कंप्यूट पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई। तो टी ऑफ एक्स कोमा वाई लिख देते हैं, चलो टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज द टाइम नीडेड टू कंप्यूट पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई। तो आप क्या बोलोगे जी, ये कांस्टेंट टाइम आ जाएगा इफ वाई इज इक्वल टू जीरो। नहीं तो क्या होगा जी, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट टाइम, क्योंकि ये कंपैरिजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, एंड ऑन जो भी है उसमें कांस्टेंट टाइम खर्च होगा, कहीं लूप या और कुछ तो कुछ आया ही नहीं है, सीधा सीधा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन ये इसके लिए, प्लस सी, आई थिंक समझ गए होगे। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज द टाइम नीडेड टू कंप्यूट दिस। तो यही फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ है, तो बट एक्स एक्स कॉमा वाई माइनस वन हो गया, तुमने वही चिपका दिया, टाइम के लिए हो गया। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट मी यूज अनदर कलर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, लेट एम एम इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एम ऑफ एक्स कोमा वाई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बिग जीरो इफ y इज इक्वल टू जीरो। अगर y जीरो होगा तो सीधा रिटर्न वन करना है भाई, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। नहीं तो क्या हो रहा है जी, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस वन। क्यों, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप ये कॉल कर रहे हो। तो लेट एम ऑफ एक्स कोमा वाई इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड फॉर दिस फंक्शन पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई। तो एम ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वन हो जाएंगे ना इसके लिए। ऑफ कोर्स बहुत इजी, आप समझ पा रहे होगे, और एक मल्टीप्लिकेशन करी थी तो प्लस वन हो गया। पिछला प्रोग्राम का एकदम कॉपी पेस्ट, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो चाहो तो मैं आपको ये होमवर्क में देकर के भाग सकता हूँ, आप फटाफट से ये काम कर सकते हो, है ना। तो यही यही आएगा एज इट इज, चेक कर लेना भाई, है ना, यही यही सब आएगा। बट फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो चलो भाई, एक मिनट लगेगा, मैं कर देता हूँ। चलो पहले वैल्यू वाले सॉल्व करता हूँ, ठीक है, एक मिनट लगेगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो वैल्यू के लिए हम इसको कॉपी करके ले आते हैं, कॉपी पेस्ट। हाँ जी, शुरू हो जाओ। ठीक है जी, तो बस शुरू करते हैं अपना काम। तो कैसे लिखेंगे जी, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई, या पहले मैं वो लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको दिखने में। पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अच्छा जी, तो अब इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स, है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो भाई, y माइनस वन था तो एक बार मल्टीप्लाई बाय एक्स हुआ था, तो पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई क्या है, पी डब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बस अब फाइनली x कोमा वाई माइनस वन के लिए क्या आ जाएगा, x कोमा वाई माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बस अब आपको देखते समझ में आ रहा होगा, इसको जब अगर मैं खोलूंगा तो क्या बन के आएगा, पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर।
एक बार और खोल लो, वैसे तो समझ में आ चुका होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार और खोल देता हूँ। तो पी और डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर था। एक्स कोमा वाई माइनस टू के लिए क्या लिखोगे, वाई एक्स कोमा वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो बस अब तो मेरे ख्याल से आप पकड़ ही गए होगे। तो फाइनली क्या बन के आएगा, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब। तो माइनस थ्री तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलते चलते हमारे को कहां तक जाना पड़ेगा भाई, जब y जीरो होगा तो फिर वन रिटर्न करना है ना इसने। तो y जीरो जीरो लाने का मतलब क्या होगा, ये पूरा पार्ट जीरो बन जाए। ये y मतलब दूसरे वाला है ना, ये समझ रहे हो कि नहीं। देखो भाई आराम से देखो, पीछे ऊपर देखो, x कॉमा वाई है, अगर y की वैल्यू ये जीरो हो जाएगा ना जब, तब वन रिटर्न करना है। तो मतलब दूसरे वाला जो हमारा यू कैन से आर्ग्यूमेंट है उसको जीरो करना है, दूसरे आर्ग्यूमेंट को जीरो करना है। तो इसको पूरा जीरो बनाने का मतलब क्या होगा, y माइनस वाई कर दो। तो बस, तो आप क्या बोलोगे, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, माइनस तीन था तो ऊपर तीन चढ़ा पड़ा था पावर में, तो माइनस वाई होगा तो ऊपर पावर में क्या चढ़ जाएगा भाई, ऑफ कोर्स बहुत आसान है, तो कुछ टेंशन ही नहीं थी हमारे को। तो ये क्या बन के आया जी, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर वाई। अब पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा जीरो, वाई की वैल्यू जीरो होगी तो आंसर क्या आना था, वन आना था। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपको, वन। तो वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर वाई, सो दैट इज नथिंग बट एक्स पावर वाई इज द आंसर। तो वही बात है अभी, पी ओ डब्ल्यू फंक्शन वही पावर ही निकाल करके दे रहा है। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वैसे ये सब मेरे करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, बट फिर वही बात है, अभी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है हर एक क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको कर करके दिखाता चला जा रहा हूँ। चलो जी, अब हमने वैल्यू के लिए तो कर लिया, अब इसको लेकर के चलते हैं, टाइम की वैल्यू, है ना। कॉपी, सो लेट मी टेक अनदर स्लाइड और यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट। हाँ जी, तो क्या करेंगे अब हम लोग, उप्स, ये तो सारा ही बिगड़ गया। लो जी, अब ठीक है। टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज दिस, तो बस वही चीज है, इसको खोलते जाओ, बस कुछ भी नहीं है। टी ऑफ एक्स कोमा वाई दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वन प्लस में सी। अब मेरे ख्याल से ना ये मुझे लग रहा है वही बन के आई है पीछे वाली, है ना। इसमें टाइम पास नहीं करता मैं, अभी पिछले अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है ये वही बन के आ रही है मेरे ख्याल से। ये देख लो भाई, ये वही है। ठीक है, तो जो हमने टाइम उसके लिए निकाला था अभी प्रीवियस एल्गोरिथम में, ये वही कॉपी पेस्ट हो रहा है एकदम। तो ये जो हमने अभी निकाला था मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए, याद आ रहा है ना, देख लो आराम से, मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो मैं से चेक कराता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाले की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपने जो रिकरेंस रिलेशन लिखी है, यही रिकरेंस रिलेशन, ये देख लो भाई, ये रिकरेंस रिलेशन ये वही है जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है फॉर द पी ओ डब्ल्यू फंक्शन। ये देख लो भाई, ये ए टू जेड एकदम सेम टू सेम है। तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे बस ये बोल के भाग जाता हूँ, सेम एज प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हेयर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, और एक और था हमारे पास, एक बात और थी, क्या थी ये, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये भी वही है एज इट इज, मैं आपको चेक कर देता हूँ, एम ऑफ एक्स को वाई ये आया ना, तो पिछले सवाल का देख करके आओ, ये भी एकदम वही है। ये देख लो भाई, वो एडिशन थी, जो एडिशन थे वो मल्टीप्लिकेशन हो चुके, तो ए के बजाय आपने एम लिख दिया, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इसको मैंने, है ना, इसी रिकरेंस रिलेशन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने सॉल्व किया था, ये याद करो। ठीक है, तो बस दिखा देता हूँ एक बार फिर भी आपको, आपको मतलब परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो भाई, एडिशन वाला ये रहा, है ना, ये रहा एडिशन वाला, पूरा हमने सॉल्व किया था तो आंसर निकाला था, बिल्कुल वही का वही आंसर आएगा। तो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर। ठीक है, तो वही आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, वाई वाई का वाई आ जाएगा। ओके, तो वहां पे वाई आया था तो यहाँ पे भी वाई ही आ जाएगा। ये इसका आंसर, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू वाई, वाई इटसेल्फ। ठीक है, तो वाई के हिसाब से हम बता पा रहे होंगे। कुछ नहीं है भाई, वहां पे पहले प्लस था और ये मल्टीप्लाई हुआ बैठा है, बस और क्या हुआ है। ठीक है, तो सेम टू सेम आंसर आएगा। प्लीज मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा बोल बोल के टाइम पास नहीं करना चाहिए। ओके, बस अब एक बात रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी सेम टू सेम आएगी भाई, है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एकदम सेम टू सेम आएगी। कैसे सेम टू सेम आएगी, तो मैं एक बार ना इसको पहले कर देता हूँ, स्लाइड्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लेट मी डू इट, मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ।
कॉपी पेस्ट, और इसके लिए हम बोल देंगे सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, लिख देता हूं मैं, है ना, ताकि किसी भी स्टूडेंट को स्लाइड्स देखने में दिक्कत ना हो। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में गया था बिल्कुल वही की वही आई है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हेयर। अच्छा जी, अब बात उठती है बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पीछे से ही वही कॉपी करके ले आता हूं मैं, है ना, रादर ये स्लाइड ही कॉपी कर देता हूँ पूरी, है ना। तो लेट मी, या तो इसी की कॉपी बना लेते हैं, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। कॉपी स्लाइड पेस्ट, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, अब हमारे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, और ये क्या है भाई, पीओडब्ल्यू है, तो बस पीओडब्ल्यू से रिप्लेस कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। हंसी आएगी आपको, है ना, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा करना था, तो ये बस इन्हीं को हटा हटा के पीओडब्ल्यू लिख दो बस, है ना, सेम टू सेम ही तो हो रहा है। सबसे पहले मेन कॉल हुआ होगा, फिर आपने क्या कॉल किया होगा, पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई, फिर पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वन, फिर उसने आगे पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वन में बैठ करके आपने किसको कॉल किया होगा, पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस टू, है ना, उसी में बैठ करके आपने कॉल किया ना, देखो भाई, पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई में बैठ करके, ये देखो भाई, पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई में बैठ करके आपने एक्स कोमा वाई माइनस वन को कॉल किया है। तो जैसी फंक्शन कॉल होगा उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, तो वही बात है, एक्स कोमा वाई माइनस वन में बैठ करके मैंने एक्स कोमा वाई माइनस टू को कॉल किया होगा, चलते 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 फिर मैंने पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वन करा होगा, और अल्टीमेटली पीओडब्ल्यू एक्स कोमा वाई माइनस वाई कर दिया होगा, तो जीरो से रिटर्न वन होके आएगा, और फिर अल्टीमेटली सब कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो वही बात है जी, वाई प्लस टू, है ना, तो वाई प्लस टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हमने स्टैक के अंदर रखे हुए हैं, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, इनपुट हमारा थीटा वन है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा, देखो, कोई एरे या कुछ इस तरीके से हमने कुछ यूज ही नहीं किया, सिर्फ दो वेरिएबल यूज किया, और तो कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे, उसको तो फंक्शन कॉल ही हुआ है, ठीक है ना। तो वही बात है, अभी कांस्टेंट स्पेस है, कोई फालतू की बात हमने यूज नहीं करी है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा स्पेस वही बात है भाई, थीटा वाई है, ये आप देख पा रहे हो, वाई प्लस टू है तो थीटा वाई, ठीक है ना, और अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो थीटा वन का स्पेस लगेगा, दैट इज ऑफ कोर्स, दैट इज फॉर श्योर। और एक्स इज इक्वल टू जीरो के बजाय, सॉरी, हमारे को होना चाहिए था वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, वाई इज इक्वल टू जीरो वन। और वो मजे की बात बताऊं, वो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई, जैसे ही वाई वन होना है तो फिर रिटर्न होना ही होना है, तो ऑब्वियस टर्मिनेशन कंडीशन है वो, तो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इनपुट थीटा वन हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा जी, थीटा वाई, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो को भी मारो गोली, लिखने की जरूरत है क्या। हमने जो फंक्शन बनाया है, इफ y इज इक्वल टू जीरो तो रिटर्न वन होना है, मैंने x की तो कोई बात ही नहीं करी है, तो बस ठीक है ना जी, तो इसमें कुछ वो बात है ही नहीं। इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x जीरो हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे को तो भैया ये फंक्शंस कॉल करने ही पड़ेंगे बार बार ही। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, तो सीधा बस एक्स्ट्रा स्पेस थीटा वाई है डायरेक्ट, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है एक्स क्या है क्या नहीं है, मारो गोली। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा वाई ओनली, बस थीटा वन वाली बात को भी हटा दो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है, तो ये सब भी हटाओ, इस सब की जरूरत नहीं है। पिछली बार क्यों जरूरत पड़ती, क्योंकि एक्स जीरो और वाई जीरो तब वो रिटर्न करता था, याद करो प्लीज, है ना, तो पिछला तो मैं आप बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया ही था मैंने आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये इस प्रोग्राम ऐसा था ना भाई, इस प्रोग्राम में हमने बोला था एक्स इज जीरो और वाई जीरो देन रिटर्न जीरो, इसलिए फिर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये सब कहानी करी थी, ठीक है। तो ये भाई अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो फिर थीटा वन स्पेस आएगा एंड सॉन, तो वो सब यहाँ पे हमारे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, तो यहाँ पे वो सब हमारे को करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल करके भागेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा वाई ओनली, क्योंकि थीटा वन प्लस थीटा वाई करेंगे तो डोमिनेटिंग टर्म वाई है, तो फाइनली हमारे पास वाई से आंसर आ जाएगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा वाई ओनली डायरेक्ट, ठीक है। तो चाहे कैसा भी नंबर हो, एक्स एक्स पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, हमने तो सीधा बोला जब वाई जीरो होगा तब हम रिटर्न करेंगे, तो वाई जीरो और हमारे को रिटर्न वन करना है, तो इसका मतलब तो भैया ये क्या बात होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो टर्मिनेशन कंडीशन है, तो टर्मिनेशन कंडीशन है तो फिर हमारे को उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना, वो तो प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा ही करेगा भाई, वो तो हर रिकर्सिव प्रोग्राम की एक कहानी होती है टर्मिनेशन कंडीशन। अगर ये सब नहीं पता आपको टर्मिनेशन कंडीशन एंड सॉन, तो आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने रिकर्शन का टॉपिक पढ़ाया और वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बताई, इसलिए मैंने कहा था आपको, देखो ये बेसिक्स में आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में, देखो जैसे ही मैंने ये रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही बोला था आपको, रिकर्शन का टॉपिक सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में से देख करके आओ, और सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन का टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट में देख करके आओ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और कॉम्बिनेटोर्स की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक, वो देख करके आओ, है ना, उसके बिना मत करना है, दिक्कत में आएगी। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे कैसे काम किया है।
ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इजी, है ना। तो वैल्यूज लिखनी है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, रिकरेंस रिलेशन लिख करके छोड़ देता हूँ, उसको सॉल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो वैल्यू के लिए अगर आप लिखना चाहते हो, ब्लू कलर से लिखते हैं हम लोग वैल्यू के लिए, तो आप क्या बोलोगे जी, एफ ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन। अच्छा वैसे ना ये सिर्फ प्रिंट एफ करवा रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से हमारे को वैल्यू वगैरह वाली लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यू वगैरह वो तब लिखेंगे जब कुछ एडिशन कुछ हो रहा हो, ये तो सिंपल वैल्यूज प्रिंट कराता है जा रहे, तो प्रोग्राम का हम आउटपुट देखेंगे सीधा। ठीक है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर फॉर फाइंडिंग वैल्यू, मतलब रिकरेंस रिलेशन फॉर द वैल्यू। हम सीधा स्पेस की बात कर सकते हैं, टाइम की बात कर सकते हैं, तो मैं सीधा टाइम के लिए आपको लिख करके दिखा देता हूँ रिकरेंस रिलेशन। तो वो क्या आएगी जी, लेट टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू सॉल्व दिस एफ ऑफ एन, दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, क्योंकि देखो भाई एफ ऑफ एन माइनस वन के लिए टी ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा, अगर टी ऑफ एन इज फॉर एफ ऑफ एन, तो टी ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा भाई, फॉर एफ ऑफ एन माइनस वन, और ये आगे बस ये कंपैरिजन और सब कुछ कुछ हो रहा है, तो बस कांस्टेंट टाइम ही लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो इफ एन इज इक्वल टू जीरो है ये सब कहानी। तो अगर एन ग्रेटर देन जीरो है, तो सॉरी फॉर, मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू, एन ग्रेटर देन जीरो के लिए सब है, तो जब एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, चलते चलते, क्योंकि हम एक एक घटाते चले जा रहे हैं ना, वैल्यू एन लेकर के चले रहे हैं, तो एक एक वैल्यू घटाते चले जा रहे हैं, तो जब हमारी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम ये नहीं करेंगे काम, ये सब हमने कुछ करना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ एन इज टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी। ओके, और ये सी हो जाएगी कब, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो पे सी है, और नहीं तो क्या भी टी ऑफ एन इज टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी। बस इसको सॉल्व करना है, आपने आंसर निकालना है, बहुत आसान है अभी, है ना, ये सब आप बहुत आराम से करना जानते हो। होमवर्क में देकर के मैं भाग रहा हूँ, और फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इनसे आगे बढ़ेंगे, है ना, ये सॉल्व करके दिखा दूंगा। हाँ, और यहाँ पे एक अच्छे क्वेश्चन बचा था, हाउ मेनी टाइम दिस printf विल बी कॉल्ड, या printf स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स, तो उसके लिए आप रिकरेंस रिलेशन लिख सकते थे। तो लेट पी ऑफ एन में लिख देता हूँ, पी ऑफ एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स दिस printf विल बी कॉल्ड फॉर एफ ऑफ एन। तो पी ऑफ एन विल बी इक्वल टू सेम आएगा जी, पी ऑफ एन माइनस वन, क्योंकि एफ ऑफ एन माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा जी, पी ऑफ एन माइनस वन। अगर पी ऑफ एन मान रहे हो, लेट पी ऑफ एन इज द नंबर ऑफ टाइम प्रिंट एफ फंक्शन इज कॉल्ड फॉर दिस एफ ऑफ एन, तो पी ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा जी, फॉर ऑफ कोर्स एफ ऑफ एन माइनस वन। अच्छा जी, तो एफ ऑफ एन में आपने एक बार प्रिंट एफ किया, उसके बाद एफ ऑफ एन माइनस वन को कॉल कर दिया, मतलब एक बार प्रिंट हुआ है ना, तो प्लस वन ना हो गया। तो अब सिंपली क्या कहते हैं, तो पी ऑफ एन इज नथिंग बट वन टाइम दिस, वन प्लस दिस, थोड़ा और अच्छे से लिखूं, थोड़ा और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो पी ऑफ एन विल बी इक्वल टू वन, एक बार प्रिंट एफ हुआ, और प्लस ये क्या हो गया जी, पी ऑफ एन माइनस वन, सो सिंपल। अच्छा जी, ये एन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए कहानी है जी, तो जब एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो भैया एक बारी भी कॉल नहीं हो रहा, प्लीज ध्यान से देख लो, एन जीरो जब होएगा तो एक बारी भी कॉल नहीं हो रहा, तो मैं क्या लिख करके भागूंगा, जीरो इफ एन इज इक्वल टू जीरो। बस ये चीज अगर आप पकड़ पा रहे हो, तो हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो टर्मिनेशन कंडीशन जरूर देनी है, है ना, रिकरेंस रिलेशन में टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होनी चाहिए। तो पी ऑफ एन इज वन प्लस पी ऑफ एन माइनस वन, आई होप समझ पा रहे होगे, एक बार प्रिंट एफ हुआ और उसके बाद फिर वन प्लस ये कर दिया, मतलब जितनी बारी एफ ऑफ एन माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन माइनस वन। तो पी ऑफ एन, लेट पी ऑफ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम प्रिंट एफ इज कॉल्ड फॉर एफ ऑफ एन, तो p of n minus 1 will be the number of time the number of time printf will be called for f of n minus 1, of course ये तो है ही है ना भाई, p of n is for f of n, तो f of n minus 1 के लिए क्या हो जाएगा जी, p of n minus 1, तो बट ऑब्वियस है। और वन प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि एक बार प्रिंट है और उसके बाद आपने इसको कॉल किया था, इसलिए आई थिंक समझ पा रहे होगे, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू के लिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू की बात ही नहीं भैया, तो प्रिंट होता चला जा रहा है ना, वैल्यू तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा, कुछ कुछ हो रहा होता, तभी मैं कहता ना भाई रिकरेंस रिलेशन वैल्यू के लिए निकालो, अब यहाँ क्या निकालूंगा, तो कुछ बात बनती नहीं है, तो प्रिंट एफ करवाई चला जा रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, तो बस तो दैट्स इट। ठीक है जी, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। तो इन दोनों रिकरेंस रिलेशन को, दिस इज फॉर आर आर फॉर टाइम, and this is RR for number of time printf is called, RR for number of time printf is called, तो जितनी बार printf कॉल्ड हुआ है उसके लिए RR होगी, और ये RR होगी टाइम के लिए। बस वैल्यू के लिए मैंने नहीं लिखाई, लिखने की जरूरत ही नहीं ना भाई, ये तो सिंपल प्रिंट करवाई जा रहा है ना, और तो कुछ कर भी नहीं रहा।
आई होप समझ पा रहे हो, मैंने बार बार बोल दिया। और ये सब वैल्यू निकालना कैसे होता था, याद है आपको, मैंने बताया था स्टैक मेथड भी था और ट्री मेथड भी था। वो सब बातें मैंने आपके साथ सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में कर रखे हैं, आप वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो वैल्यू कैसे निकालनी है। और इनफैक्ट ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में करा भी रखा है क्वेश्चन, वैल्यू निकालने सिखा भी रखी है आपको। तो उस चीज में मैं आप फंसने के टाइम पास नहीं करना चाहता। आई होप समझ पा रहे होगे। चलो इतना रखो इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ऑफ कोर्स इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, तो वहाँ और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।